अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रब्बका फ़अालुन लिमा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहिब्बल फुक़राए वल गुरबाए वल यतामा वल मसाकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सना के बाद दुआ है परवरदिगार आलम मुझे हक कहने की, आपको सुनकर हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह माहे ज़िकात का आखिरी जुमा अदा कर रहे हैं। आने वाला चांद माहे ज़िलहज का होगा, जिसकी निस्बत हुज़ूर के जद्द अमजद अल्लाह के पैगंबर हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, सैयदा हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपके ख़ानदान मुक़द्दस का अल्लाह ताला के अज़ीम इम्तिहानात में से कामयाब व कामरान होना और फिर
उनकी कामयाबियों को बसूरत हज उम्मत मुस्लिमा पे फ़र्ज़ करना, क़िबला मुक़द्दस करार देना, ये सारे मुक़द्दस सिलसिले इस आने वाले चाँद के साथ शुरू हो रहे हैं। अहले इस्लाम कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला के हुजूर इस मुक़द्दस बाबरकत कुर्बानी की अज़ीम फरीज़े की अदायगी के लिए मुसलमान जो इस मुआशी बदहाली के और अफरा तफरी के दौर में एक तंग दस्ती और एक बुरे हालात से गुज़र रहा है, लेकिन सारी ये देखें इंसान की अल्लाह से मोहब्बत है। अब अल्लाह से मोहब्बत देखनी हो तो इन अय्याम में देखें। अब जो लोग खाने के एक लुक़मे के लिए परेशान हैं, महंगाई के हाथों पिस रहे हैं, ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं, लेकिन अब उनकी एक ही तरजीह है कि किसी तरीके से ये अज़ीम फरीज़ा कुर्बानी का बेहतर से बेहतर और अहसन अंदाज में इसको अदा किया जाए, अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदा जाए। इसका कुछ पस मंज़र है। हम गुज़श्ता साल तो हमने तकरीबन 2 माह 1.5 माह इस पर गुफ्तगू की थी, लेकिन अब वक्त कम है। कुर्बानी का पस मंज़र क्या था, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, कुर्बानी का मकसद व मुद्दा क्या था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुज़ूर इम्तिहानात से बड़ी कामयाबी से गुज़रते गुज़रते और फिर आखिरी आपका जो इम्तिहान था अल्लाह के हुज़ूर वो कुर्बानी का था। इसके बाद आपको मनसब खलील पे फाइज कर दिया गया। हम थोड़ा सा जो आपके 1-2 इम्तिहानात थे उससे पढ़ते हैं। जो आज के इस अज़ीम शान इज्तिमा में आयत तय्यबा तिलावत हुई, इन्ना रब्बका फ़अालुन लिमा युरीद, कि बेशक तुम्हारा रब जिस काम का इरादा कर ले वो होकर रहता है। निमरूद हम मुख्तसर से 10 मिनट 15 हैं, थोड़ा सा हम इसका पस मंज़र इस पर गुफ्तगू करती हैं। कुर्बानी क्या थी? निमरूद जो झूठा खुदा था, झूठी खुदाई का दावा करता था, जिसकी कुव्वत व ताकत और जिसकी झूठी खुदाई का तोती 4 दांगे आलम में बोलता था, लोग उसके सामने सजदा रेज़ होते, अच्छी बुरी तकदीर का उसको मालिक समझते थे। वो झूठा खुदा निमरूद जब उसकी कुव्वत व ताकत का सूरज पूरी आबो ताप से चमक रहा था, रात को सोया तो ख्वाब देखा, आसमान के एक मशरक़ की जानिब से एक सितारा तुलू होता है, उठता उठता आसमानों पे गया, फिर उसके टुकड़े हुए। उसकी हैबत से निमरूद कांपने लगा, लर्जा बरंदाम हो गया और उठ के बैठ गया। घबराहट का आलम है उस झूठे खुदा का, सांस फूला हुआ है। जितने भी पहले जिन्होंने खुदाई के दावे किए थे, उनकी सारी ये कुव्वत व ताकत जो थी, ये या तो इल्म नजूम, इल्म फल्कियात और जादू के सहारे ये अपनी इस लड़खड़ाती झूठी खुदाई को सहारा देकर रखते थे। निमरूद ने ख्वाब देखा, घबरा के उठ के बैठ गया। उसी वक्त उसने जितने इल्म नजूम के माहिर थे, जादूगर थे, इल्म फल्कियात के उसके दरबार में थे, उसने सबको तलब कर लिया।
उसने कहा मैंने ये ख्वाब देखा है, मुझ पे घबराहट तारी है, खौफ मुझे महसूस होता है, तुम अपने इल्म को देखकर बताओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा अनकरीब पैदा होने वाला है और वो बच्चा तेरी सारी सल्तनत का, तेरी खुदाई का तबाही का सबब बन जाएगा, हर चीज़ पाश पाश करके रख देगा और वो अपने पैदा करने वाले की मदद के साथ दुनिया में आएगा। निमरूद जो था उसकी नींद उड़ गई, नींदें हराम हो गई। उसने हुक्म जारी कर दिया जितनी औरतें इस वक्त ख़वातीन हामला है सबके हमल गिरा दिए जाए। हमल गिराए जा रहे हैं। जो मासूम बच्चे दुनिया में आ गए उनको कत्ल कर दिया जाए। मासूम बच्चों का कत्ल आम इराक़ की सरजमीन पे जारी है। हामला ख़वातीन के हमल गिराए जा रहे हैं। निमरूदी लश्कर और सिपाह महल्ले महल्ले, गली गली, हर तरफ फैली हुई हैं। अब निमरूद को एक खौफ खाए जा रहा था, कहीं वो मासूम बच्चा दुनिया में आ तो नहीं गया। थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो निमरूद ने फिर जब उसको ये बताया गया कि ख़वातीन के हमल गिराए जा चुके हैं, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा चुका है, अब तेरी इस झूठी खुदाई को, सल्तनत को, शहनशाही को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन निमरूद था कि उसको रात को नींद नहीं आती, घबराहट आती है, खौफ आता है, फिर उठ के बैठ जाता है। उसने फिर एक दिन फिर तमाम जो उसके दरबार में, शाही दरबार में इल्म नजूम के तमाम उलूम के जो माहिर थे उनको बुला लिया। उसने कहा तो मैं वक्त देता हूँ, अपने इल्म की बिना पर मुझे बताओ कि क्या वो बच्चा माँ के शिकम में आ चुका है कि अभी नहीं आया। इल्म की बिना पर उन्होंने देख के बताया कि निमरूद अभी तक वो बच्चा बाप की सुलब में है, माँ की रहम में मुंतकिल नहीं हुआ। निमरूद ने कहा कि मुझे बताओ कि वो बच्चा कब बाप के सुलब से माँ की रहम में मुंतकिल होगा। इल्म नजूम बरहक है, याद रखना, ये तमाम उलूम बरहक हैं। जहांगीर बादशाह था, उसने कहा कि मैं इस इल्म नजूम को नहीं मानता, अपने दरबार में बैठा हुआ था। इल्म नजूम के माहिर थे, कहा मैं नहीं मानता इसको। उसके महल के 7 दरवाजे थे। उन्होंने कहा, जो इल्म नजूम के माहिर थे, कहा कि हुजूर शहनशाह मुअज़्ज़म ये इल्म नजूम बरहक है, इसको मान लीजिए। कहा मैं नहीं मानता। कहा फिर बादशाह ने कहा अगर तुम सच्चे हो तो बताओ मेरे महल के 7 दरवाजे हैं, मैं किस दरवाजे से उठ के बाहर जाऊंगा। उन्होंने इल्म नजूम को देखा, एक कागज़ पे लिखा और कागज़ बादशाह के हाथ में दे दिया। कहा शहनशाह मुअज़्ज़म बाहर जाने के बाद इस कागज़ को खोल के पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। तुम जहाँ से जाओगे हमने इस कागज़ पे लिख दिया है। बादशाह ने कहा 7 दरवाजे हैं, कोई एक दरवाज़ा लिखा होगा। उसने कहा दीवार को तोड़ा जाए। दीवार को तोड़कर बादशाह जहांगीर बाहर गया, कागज़ खोल के देखा, उस पर लिखा हुआ था कि ऐ बादशाह सलामत, तुम दीवार तोड़कर बाहर जाओगे। तो इल्म नजूम बरहक है। इल्म नजूम की बिना पर उन्होंने देख के बताया अभी तक वो बच्चा बाप की सुलब में है, माँ की रहम में नहीं आया। निमरूद ने कहा फिर बताओ कब आएगा। कहा चांद की फलां तारीख को रात के वक़्त वो बच्चा बाप की सुलब से माँ की रहम में आएगा। अभी कुछ दिन बाकी थे कि निमरूद ने शहर बाबल का मुहासरा करवा दिया। ख़वातीन को घरों में बंद कर दिया गया, बाहर से कुंडियाँ लगा दी गईं। उस बाबल शहर के तमाम जो मर्द थे उनको जंगल में बंद कर दिया गया। फौजी मुहासरा है, लश्कर और सिपाह है,
गोया कि आज निमरूद अपनी दानिस्त में कज़ा व क़दर के सारे दरवाजे बंद कर रहा था कि ना ही इस रात कोई मर्द अपनी औरत के पास जाएगा और ना ही वो बच्चा बाप के सुलभ से माँ की रहम में मुंतकिल होगा। फौजी मुहासरा है, ख़वातीन घरों में बंद हैं, बाहर से दरवाजे बंद हैं, गली गली में हर चौक पे हर रास्ते पे निमरूदी सिपाह खड़ी हैं, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, किसी औरत को और किसी मर्द को शहर में आने की इजाज़त नहीं। तमाम मर्द एक जंगल में पाबंद सलासुल हैं। निमरूद वहाँ पे अपना तख्त लगा के बैठ गया जिस रात के बारे में इल्म नजूम के माहिरीन ने कहा था कि आज की रात बच्चा माँ की रहम में मुंतकिल होगा। बाबल के सारे लोग फौजी मुहासरे के अंदर जंगल में, ख़वातीन शहर में बंद हैं। कई दिनों से ये सिलसिला मुनक़ती है। रात गुजर रही है, इल्म नजूम के तमाम माहिर जादूगर, इल्म फल्कियात के माहिर सामने किताबें खोले बैठे हैं। निमरूद तख्त पे बैठा है और फिर क्या था कि तवज्जो फरमाए, इल्म नजूम के माहिर किताबें खोले बैठे हैं, ख़वातीन घरों में बंद हैं, मर्द जंगल में पाबंद सलासुल हैं, कोई मर्द शहर में नहीं दाखिल हो सकता। निमरूद देख रहा है, उनको कह रहा अपनी किताबों को, इल्म को देखते रहो, देखते रहो, इल्म को देखते रहो और मुझे बताना, उस तुमने कहा था ना कि आज की रात वो बच्चा बाप के सुलभ से माँ की रहम में जाएगा। किताबें खुली हैं, माहिरीन उलूम के तमाम बैठे हैं। निमरूद तख्त पे बैठा है, गोया कज़ा व क़दर के दरवाजे बंद करके बैठा है और वो फरमाता है इन्ना रब्बका फ़अालुल लिमा युरीद, तुम्हारा रब जिस काम का इरादा कर ले फिर वो होकर रहता है। आधी रात गुजरी तो निमरूद तख्त पे था, उलूम के माहिरीन किताबें खोले बैठे थे। रात गुजर रही है, अचानक चीख उठते हैं। कहा तुम्हें क्या हुआ? कहा निमरूद तुमने खाक इंतज़ाम करवाए, वो बच्चा बाप के सुलभ से माँ की रहम में मुंतकिल हो चुका है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी माँ की रहम में मुंतकिल हो गए। वो फरमाता है मैं जिस काम का इरादा, मैं इसका मोहताज नहीं कि मर्द औरतों के पास जाएंगे तो इंसान दुनिया में आएगा। मैं तो आदम को मिट्टी से बना देता हूँ, हज़रत हव्वा जो कायनात इंसानी की माँ थी एक टेढ़ी पसली से पैदा कर देता हूँ। ईसा इब्ने मरियम को बगैर बाप के दुनिया में ला सकता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाप के बगैर नहीं ला सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम माँ के रहम में मुंतकिल होते हैं। आपकी वालिदा माजिदा हुजूर की जद्द अमजद फरमाती हैं, मुख्तसर वक्त बहुत कम है, हुजूर फरमाते हैं मेरी दादी जान को आखिरी दिन तक कोई महसूस न हुआ कि मैं हमल से हूँ, अय्याम हमल से गुजर रही हूँ। 2 दिन बाकी थे तो आपको महसूस होता है कि मैं अय्याम हमल से हूँ और बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। परेशान हो गई, क्या होगा, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। उठती हैं, एक जंगल में चली गई। हुजूर फरमाते हैं मेरी दादी जान जंगल में गई है, गार में तशरीफ़ ले जाती हैं। मेरे दादा जान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। अब हज़रत इब्न अब्बास की ये रवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि मेरे दादा जान की परवरिश इतनी तेज़ी से अल्लाह ने की जितना आम इंसान 1 महीने में बड़ा होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 1 दिन में बड़े होते रहे। 12 दिन के थे तो 1 साल के लग रहे थे। दोनों उंगलियां माँ ने खौफ से बाहर निकल दिया, पत्थर रखे, गार को बंद किया, वापस चली गई। कुछ दिनों के बाद छुप छुपा के आती हैं, जो ही आई तो पत्थर खुद ब खुद हटना शुरू हो जाते हैं। अंदर जाती हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नूर से हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे जद्द अमजद को बड़ा हुस्न अता किया था। ये वही हुस्न था जो हुजूर का हुस्न आपकी पेशानी पे चमक रहा था। अब फरमाती हैं मैं गई तो देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम मासूम बच्चा ज़मीन पे लेटा है। 7 दिनों के बाद गई तो 7 महीनों के लग रहे थे, अभी उठ के चल रहे थे लड़का।
2 उंगलियां मुंह में हैं, जब निकाला तो एक से दूध आ रहा था, एक से शहद आ रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर वहाँ पे वक्त गुजारा। फिर एक दिन आया कि आपकी वालिदा माजदा आपको लेकर फिर शहर की जानें बढ़ती हैं। इस सारे मंजर को कुरान करीम ने आगे बयान किया है कि किस तरीके से आप तशरीफ़ लाए। एक ही था कि जब बड़े हुए, जो आपका चचा आज़र था, जिसका एक ही, जो नमरूद का वज़ीर था, उसकी एक ड्यूटी थी, ज़िम्मेदारी थी, वो बच्चा दुनिया में ना आने पाए और अल्लाह उनके घर में बच्चा भेज रहा था। फ़िरऔन जो अपनी झूठी खुदाई को बचाने के लिए बच्चों का कत्ले आम कर रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम उसी के घर में परवरिश पा रहे थे। उसी के घर में आता, मूसा अलैहिस्सलाम को उठाता, खुश होता, चूमता, बाहर बच्चों का कत्ले आम करवा रहा था। आपका चचा, कुरान कहता है, रवायत में आता है, बाप भी था और ये चचा भी इसको कहते हैं। बच्चों का कत्लेआम हो रहा है नमरूद की झूठी खुदाई को बचाने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी घर में तशरीफ़ ला रहे हैं। वो फरमाता है, इन्ना रब्बका फ़अलुल लिमा युरीद, मैं जिस काम का इरादा कर लेता हूँ फिर वो होकर रहता है। जब मेरा बंदा मेरा हो जाता है, जब मेरा बंदा मेरा हो जाता है, फिर मेरी रहमत, मेरा करम उसका दामन ऐसे पकड़ता है, फिर दुनिया की नमरूदी कुव्वतें हों, लश्कर सिपाह हों, नामुमकिनात हों, फिर दुनिया की कोई ताकत उस इंसान को जो मेरा हो जाता है उसका एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकती। लेकिन शर्त अल्लाह फरमाता है कि जब तुम मेरे हो जाओगे, उस खुदा के हो जाओ, तो सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। इससे आगे इंशाअल्लाह फिर अगले जुमा पर बयान होगा। गुज़श्ता जुमे हमने ऐलान किया था यहाँ पे कि मस्जिद का काम हमने शुरू करना है। यानी अभी कल जुमा पढ़ने आए थे ना, फिर आज आए हैं, ऐलान किया था। आज मेरे ख्याल में आप ज़मीन से 1 फुट ऊपर जुमा पढ़ रहे हैं, 1.5 फुट। 1 हफ्ते के अंदर अल्लाह ने करम किया, हमने आगाज़ किया, ये काम हो गया, इसका फ़र्श मुकम्मल हुआ, आपके सामने है। बहुत बड़ी परेशानी थी, बारिशें होती, गंदा पानी अंदर आता। अल्लाह ताला हाफिज़ अज़ीज़ साहब को बरक़ात अता फ़रमाए। राजा सईद साहब आगे बढ़े, इस काम का आगाज़ किया। फिर लोग चले थे सुए मंज़िल अकेले, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता आते रहे। अल्लाह के एक याद रखना, साहबा ने हुज़ूर से पूछा था ना कि हुज़ूर हम नमाज़ें पढ़ते हैं, जिहाद करते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हमें पता कैसे चले कि खुदा हम पे राज़ी है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि जब तुम्हारा मस्जिद में आने को दिल करे तो समझ लो खुदा हम पे राज़ी है। अल्लाह अपने घर में कितने करने बड़े पीरान इज़ाम हैं, सूफिया इज़ाम हैं, बड़े बड़े हाजी साहिबान हैं, बड़े उम्रे हज सदक़ात व खैरात सब कुछ करती हैं, लेकिन नमाज का वक्त होता है तो फिर सुस्त हो जाती है। अल्लाह फरमाता है सारे अच्छे दुनिया में अमल कर लोगे, लेकिन जब मेरा घर है तो इस घर में जो मेरे बंदे होंगे बस वही इसकी तरफ राग़िब होंगे, दूसरे नहीं। तो इसी तरह अल्लाह अपने घर में रिज़्क़ भी उसी का लगवाता है जो उसको पसंद होते हैं, जैसे अपने पसंदीदा बंदों को बुलाता है। ये ना आपका कमाल है कि आप आए और यहाँ पे आपने बंद मुट्ठी में आके पैसे जमा करवा दिए, काम का कहा, ये उसका करम है जिसने आपको उठा के यहाँ तक ले आया। एक शख्स था, उसने कहा मैं कि मस्जिद बनवाऊंगा, ऐलान कर दिया, कोई भी शख्स इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, मैंने मस्जिद तामीर करनी है, मेरा एक जज्बा है अल्लाह का घर बनाऊं। किसी को भी इजाज़त नहीं थी मस्जिद में शामिल होने की। मस्जिद बन रही है, बनती गई, वो शख्स दुनिया से चला गया अल्लाह का अजीम घर तामीर करके। किसी ने ख्वाब में देखा एक बहुत बड़ा तख्त है, ज़र जवाहरात से मुज़य्यन मुरस्सा, उस तख्त पे बैठा हुआ है, हूरो गिलमा उसके सामने है, उसी तख्त के एक कोने पे एक बुढ़िया बैठी है। कहा तुम्हें तो तख्त मिल गया, मस्जिद बनाई थी, ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? कहा ऐलान तो किया था कोई भी हिस्सा ना डाले, लेकिन ये बुढ़िया बड़ी मोहब्बत अल्लाह से करती थी, रात को चुपके से उठी, अपने घर की ईंटों में से एक ईंट उठाई और छुप के मस्जिद की ईंटों में रख दी। अल्लाह ने इसको मेरे साथ तख्त पे जगह अता कर दी।
ये बड़े सस्ते सौदे हैं। जब क़यामत का दिन होगा ना तो उस वक्त दुनिया के बादशाह कहेंगे या अल्लाह काश आज सारी दुनिया की दौलत तू हमसे ले ले, सिर्फ जन्नत की खुशबू थोड़ी सी हमें सूंघा दे। लेकिन खुशबू सूंघने से भी मारूम कर दिए जाएंगे, पूरी दुनिया की दौलत देकर भी। अब ये सस्ते सौदे हैं, 1000-2000 में जन्नत खरीदी जा सकती है, मुश्किल नहीं है। इसलिए कि दारुल अमल में बैठे हैं, दारुल जज़ा का आगाज़ अभी तक नहीं हुआ। हमने काम का आगाज़ किया, आप हज़रात ने देखा, देखते ही देखते पिछले जुमे को ऐलान किया था और ये काम हो गया। आज तारक साहब हमारे साथ हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपया इसमें शामिल करता हूँ। कल हाजी साक साहब आए, उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया मैं शामिल करता हूँ। हमारे एक, जैसे मैंने कहा ना, राजा सईद साहब, जब भी हमें मुश्किल पड़ी उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप काम का आगाज़ कर दें। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हाफिज़ नज़ीर साहब ने इसका ज़िम्मेदारी उठाई, सुबह आते रात 10 बजे तक बैठे रहती हैं, एक ही काम है मस्जिद की तामीर। अल्लाह इनको से तो सलामती अता फ़रमाए। हमारे एक बड़े, अब मार्बल का जब मरला आया कि क्या करें, तो हमारे एक बड़े प्यारे मोहसिन दोस्त, बाइखलाक, बड़ा प्यार करने वाले, खुद ही उठे। चौधरी सुलेमान साहब मस्जिद के दरवाज़े के सामने उनका दरवाज़ा है, और आकर मिले, कहा कि इस मार्बल का क्या करना है। मैंने कहा कोई अल्लाह का बंदा आएगा लगवा देगा, अल्लाह का घर है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका एस्टीमेट लगवाएं, ये काम मैं करवाता हूँ। फिर दूसरे दिन भी आए, चक्कर लगाए, फिर खुद फैक्ट्री में गए, अच्छा मार्बल जाके देखते रहे। तो इंशाअल्लाह हम कल परसों इसका आगाज़ कर देंगे मार्बल का। तो जैसे मैंने कहा कि राजा सईद साहब ने आगाज़ किया, आप लोग मिलते रहे, चौधरी सुलेमान साहब हैं, दीगर हजरात हैं, मेरी आपसे गुजारिश है। 1 लाख से हुई थी जिन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लेना है, इब्तिदा 1 लाख से हुई है जिन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लेना। हाँ, एक ऐसे भी वो हमारे दोस्त थे जिन्होंने 1 लाख रुपया पेश किया था, कहा मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि वाम्मा बिनेमत रब्बी का फ़हदिस, तहदीज़ नेमत के लिए ये करना, नाम लेने में हरज नहीं। हज़रत उस्मान को कहा लोगों माल जमा कराओ, हज़रत उस्मान ने माल जमा करवाया, हुजूर उठ के खड़े हो गए, कहा उस्मान तूने इतना माल दिया, मेरे उस्मान ने इतना माल दिया, लोगों देखो उस्मान ने इतना माल दिया, और कहा या अल्लाह मैं उस्मान पर राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। तो नाम लेने में हरज नहीं होती। चौधरी सुलेमान साहब को अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप हजरात को राजा सईद साहब ने जहाँ आगाज़ किया, आप हजरात हैं सब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप ज़रूरी नहीं कि आप आएँ 20,000 लाख दें, लेकिन सिर्फ इतना करें, अगर 1 रुपये की भी आपको तौफीक है ना, तो वो आप इस मस्जिद में जमा करवाएं। सारे नमाजी इरादा करने कि मैं कम, अभी बहुत काम बाकी है, मस्जिद की दीवारों का, इसकी वायरिंग का, अलमुनियम के दरवाजे हैं, वज़ू खाने हैं, ऊपर काम है, बहुत से काम हैं। अल्लाह का घर है सबका, अल्लाह ने आपको दिया है। इरादा करने के मैं और नहीं तो कम से कम 2-2 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये ज़रूर मस्जिद में जमा करवाऊँगा। मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, आप हैं, अभी नहीं, किसी नमाज वक्त भी आएँ, इरादा करने ज़रूर दूँगा। आकर अपना 1000-2 हज़ार रुपया, 5-10 जितना करवा सकते हैं। पिछले जुमे आए थे ये काम, तो अगले जुमे आएंगे और ज़्यादा होगा। अल्लाह करीम इस बरक़ात नसीब फरमाए, सुन्नतें अता फरमाए।